वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th पोइट्री सेक्शन से पोएम एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एलिजी एक सैड सॉन्ग होता है जो किसी की मृत्यु पर या दुखद घटना पर गाया जाता है, उसे एलिजी बोलते हैं। तो ये भी एक एलिजी है जो कि एक कुत्ते की मृत्यु पर लिखी गई है। गुड पीपुल ऑल, सभी अच्छे लोग, ऑफ एवरी सोर्ट, सभी तरह के और सभी अच्छे लोग, गिव ईयर, गिव ईयर मीन्स सुनो, अनटू माई सॉन्ग, मेरा ये गीत सुनो, एंड इफ और एंड इफ यू फाइंड इट, अगर तुम पाते हो, वांट और शो, तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो इसे सुनो। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हें बांधे नहीं रखेगा, छोटा सा है, इसे सुनो। इन इस्लिंगटन, इस्लिंगटन जगह का नाम है, टाउन का। देयर वाज अ मैन, वहां पर एक अच्छा आदमी था, मैन, ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में सभी इस संसार में कहते हैं, दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रेन, कि अभी भी उसके अंदर अच्छाई है और वो एक ईश्वरीय तत्व है और वो अच्छे धर्म के अनुसार ही चलता है, ही इज ए रिलीजियस मैन। Whenever he went to pray, लेकिन जो इसकी रिलीजियस एक्टिविटीज थी वो इसके प्रेयर टाइम तक ही सीमित थी और वो सबको बहुत रिलीजियस लगता था और गुड मैन उसको सब मानते थे। अब काइंड एंड जेंटल हार्ट ही है, उसका हार्ट बहुत ही काइंड एंड जेंटल था, वो सभी की हेल्प करता था और वो सभी के साथ व्यवहार भी अच्छा करता था, गुड बिहेवियर। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, यहाँ तक कि दोस्ती नहीं, वो फोज यानी दुश्मन, वो दोस्तों और दुश्मनों के सबके साथ एक जैसा था, सभी की मदद करता था। द नेकेड एवरी डे ही प्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, वो रोजाना जब भी कपड़े पहनता था, व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, ऐसा लगता था द नेकेड एवरी डे ही प्लेड, कि जैसे वो किसी भी जिसके पास कपड़े नहीं हो, वस्त्रहीन व्यक्ति हो, उसको कपड़े दान कर रहा हो, इस तरह से वो खुद को अपने कपड़ों में ढकता था, कपड़े पहनता था, तो उसके दिमाग में ऐसी सोच होती। एंड इन टाउन अ डॉग वाज फाउंड, तो उसके टाउन में एक डॉग पाया गया। एज मेनी डॉग्स देयर बी, वैसे तो वहाँ बहुत सारे डॉग्स थे उस टाउन में, सभी तरह के थे, मोंगर थे, वर्णशंकर, पप्पी, छोटे कुत्ते, बैल, कुत्ते का बच्चा, हाउंड, शिकारी कुत्ता, एंड टॉर्स, ये भी वर्णशंकर, और ऑल लो डिग्री, सभी तरह के कुत्ते उस टाउन में पाए जाते थे, लेकिन उनके बीच में एक कुत्ता भी था जो कैसा था, दिस डॉग एंड मैन, ये जो कुत्ता था एंड मैन, और ये जो गुड मैन था, एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये दोनों शुरुआत में अच्छे दोस्त थे। बट व्हेन अ पिक्यू बिगेन, पिक्यू मीन्स क्वारल, व्हेन अ डिस्प्यूट बिगेन बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो मैन्स नेचर इज चेंजिंग, मनुष्य की चेंजिंग नेचर होता है, वो जब तक किसी से मतलब होता है तब तक उसका साथ देता है, मतलब निकलने के बाद उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन एनिमल्स को ये बात समझ में नहीं आती है, एनिमल इनोसेंट होते हैं, तो जब तक आदमी का स्वार्थ था तब तक तो उसके साथ फ्रेंडशिप थी और वो अचानक बदल गया, तो दिस चेंजिंग नेचर डॉग को समझ में नहीं आया, तो उनके बीच में क्वारल हो गया, झगड़ा हो गया। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट हैंड्स, इस तरह से डॉग को यह बड़ा अजीब लगा कि पहले तो फ्रेंड था, अब वो दुश्मन कैसे हो गया, तो वो भी अपना बदला लेना चाहता था, कौन, डॉग। वेंट में, तो कुत्ता पागल हो गया, एंड बीट द मैन, तो उसने रिवेंज लेने के लिए उस गुड आदमी को काट लिया। ही बाइट द गुड मैन टू टेक अ रिवेंज, जब उसने गुड मैन को काटा तो ये एक्टिविटी ऐसी लगी कि जैसे कुत्ता मैड हो गया, पागल हो गया। एंड अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, तो सभी गलियों से भाग भाग के उस गुड मैन को जब उन्होंने देखा, सुना कि वह अच्छी गुड मैन को उस डॉग ने काट लिया है जो उसके साथ पहले फ्रेंडशिप थी, पहले तो दोनों अच्छे रहते थे,
तो सब लोग बाग दौड़ दौड़ के आए एंड वॉन्डरिंग नेबर्स लैंड, और देखने के लिए इस वॉन्डरस सिचुएशन को, एंड स्वोर, और बोले द डॉग हैड लॉस्ट इट्स विट, कि कुत्ते का विट्स यानी दिमाग खो दिया है इसमें, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं दी है, पागल हो गया, इसीलिए इसने एक अच्छे आदमी को काटा है, वरना कुत्ते काटते नहीं है। तो सभी लोग क्या कहने लगे कि कुत्ता अपना ज्ञान हो चुका है, इसका पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, तभी इसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया जो कि पहले इसका फ्रेंड हुआ करता था, जो इसको पहले खिलाया करता था, जैसे भी हेल्प किया करता था। द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, ये जो वाउंड था डॉग के बाइट करने का वुडमैन को, ये बहुत ही पेनफुल था, सॉरोफुल था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, सभी लोगों के लिए, जो भी क्रिश्चियंस वहां पे थे जिनको दिखता था वो, तो उनके लिए सभी वुडमैन के लिए प्रेयर कर रहे थे कि उसके साथ बुरा हुआ कि इसको डॉग ने काट लिया। एंड व्हाइल दे स्वोर, और उन्होंने ये कहा, स्वोर मीन्स कहना, द डॉग वाज मैड, कि ये कुत्ता तो पागल हो गया है। दे स्वोर द मैन वुड डाई, और उन्होंने ये भी कहा कि यह निश्चित ही जो गुडमैन है ये कुत्ते के काटने से मर जाएगा, क्योंकि कुत्ते का जहर आदमी पे चढ़ जाएगा, इसलिए गुडमैन मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, एक आश्चर्यजनक घटना हुई और वो प्रकाश सबको दिखाई दी। केम टू लाइट यानी दिखाई देना। That showed the rocks their light, उन सबको ये पता चला कि ये वो सब जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुत्ता मर जाएगा और कुत्ता पागल, गुडमैन मर जाएगा और कुत्ता पागल हो गया है, वो सब झूठ निकला। द मैन रिकवर, जिस आदमी को गुडमैन को कुत्ते ने काटा था वो तो उससे रिकवर हो गया। ऑफ द बाइट, उस काटने से, कुत्ते के काटने से जो गुडमैन था उसका घाव तो रिकवर हो गया और गुडमैन तो ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि कुत्ता तो इनोसेंट था, कुत्ते में तो जहर था ही नहीं, पॉइजन था ही नहीं, पॉइजनस नहीं था। द डॉग इट वाज डाइड, लेकिन उसकी जगह मरा कौन? कुत्ता मर गया। क्यों? कि वो गुड आदमी, वो जो गुडमैन था वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए गुडमैन था। He was not innocent, he was not religious, he pretended to be kind, he pretended to be generous, he pretended to be helping person to others, he pretended to be innocent person, but in inner side he was not a good man, he was a evil man. So he was died when a innocent dog bite him, but a dog was died and man was recovered. This is the poem written by Oliver Goldsmith. इस तरह से ये पोएम हमारी समाप्त होती है। Poem An Elegy on the Death of a Mad Dog, written by Oliver Goldsmith. About the poet. Oliver Goldsmith, born 1728 and lived till 1774, one of the most popular 18th century English writer. ये एक विख्यात 18th century के इंग्लिश राइटर थे। lived a fascinating life of contradiction between his unquestionable brilliance, उनका brilliance and self-destructive tendencies, और उनके tendencies. His plays, poems and essays, उनके plays, poems and essays have been very popular, बहुत popular थे। About the poem, the present poem is an extract from Oliver Goldsmith novel. Oliver Goldsmith के novel The Vicar of Wakefield से ली गई है। It mounts the death of a mad dog. इसमें एक mad dog के death पर माउंडिंग सॉन्ग है एंड इट इज़ कॉल्ड एन एलिजी, इसलिए इसे मृत्यु गीत एलिजी के नाम से जाना जाता है। इन अ सटायरिकल वे, और ये व्यंग्यात्मक है। एन एलिजी इज ए पोएम विच एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स, एलिजी वो होती है जो हमारी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और एन इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई मित्र या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन के डेथ पर। द पोएट डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग,
पोएट फ्रेंडशिप डिस्क्राइब करता है एक मैन और डॉग के बीच में। एट फर्स्ट दे गेट अलोंग वेल, पहले दोनों के बीच अच्छा चलता है। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, दे बिगेन टू क्वारल, वो लड़ने लग जाते हैं। एंड बिकम्स एनिमीज, और एनिमीज हो जाते हैं। द डॉग गोज मैड एंड बाइट्स द मैन, कुत्ता पागल हो जाता है और वो आदमी को काट लेता है। द टाउन पीपल लैमेंट दैट दिस गुड मैन मस्ट डाई अ रैचेड डेथ, लोग कहते हैं कि ये जो गुड मैन है ये कुत्ते के काटने से मर जाएगा। बिट्रेड बाय द अनग्रेटफुल कर दैट ही हैड ट्रस्टेड, कि उसने एक कुत्ते पर ट्रस्ट किया इसलिए ऐसा होगा। कॉन्ट्ररी टू द प्रेडिक्शन, लेकिन इस प्रेडिक्शन जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी ऑफ टाउन्स पीपल, द मैन हैज़ रिकवर्ड एंड द डॉग हैज़ डाइड, आदमी तो ठीक हो जाता है एंड कुत्ता मर जाता है। द समथिंग अनयूजुअल हैपन, इस तरह से कुछ अनयूजुअल घटित होता है। द पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सटायर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, पोएम एक अच्छा सटायर है ह्यूमन बिहेवियर पे। द सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, कि अचानक रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होती है। इन द एंड द पोएम मेक्स अ सटायर बिटर, और लास्ट में सटायर और ज़्यादा बिटर हो जाता है। द मैन बिलीव्ड टू डाई रिकवर्स, कि जो आदमी मरने वाला था वो तो रिकवर हो जाए थे। एंड डॉग कर्स्ड, और जिसको डॉग को कर्स किया जाता है, कोसा जाता है फॉर डिसीट, कि उसने ऐसा किया है उसके कार्य के लिए, डाइस, वो मर जाता है। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, क्योंकि मैन जिसे सब अच्छा समझते थे वो इनोसेंस, एक इनोसेंस के मास्क लगाए हुए होता है। प्रूव्स फैटल टू इनोसेंट एनिमल, वो एक फैटल होता है, वो एविल मैन होता है। प्रूव्स फैटल टू इनोसेंट एनिमल, जबकि जो डॉग होता है वो एक इनोसेंट एनिमल होता है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।